दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस और मैं हूं राजेश। आज हम अभाज्य संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल यानी भाज्यता का नियम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम 2 से लेकर 30 तक के भाज्यता नियम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत ही आसान तरीके से कंसेप्ट के साथ समझा कि किस तरह से हम भाज्यता को या डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी संख्या उस नंबर से डिवाइड होती है या नहीं होती। लेकिन उस वीडियो में हमने 13 यानी 13 और 17 जैसी अभाज्य संख्याओं को डिस्कस नहीं किया था, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी संख्याओं को डिस्कस करेंगे कि उनके डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखो, यहाँ से हम देखते हैं 13 का भाज्य संख्या कौन सी होगी, यानी भाज्यता का नियम क्या होगा। अब देखो, इसमें हमें क्या देखना होगा कि कोई भी संख्या अगर 13 से पूर्णतः विभाजित होगी, कब पूर्णतः विभाजित होगी? जब संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या से बनी संख्या में जोड़ दिया जाए और इससे प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई भी संख्या दी गई है तो इसका जो लास्ट वाला है ना, अंतिम अंक जो है ये 2 है इसमें, तो इसको 4 गुना कर दो। अब इसको 4 गुना करोगे और यहाँ से यानी इस तरह से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लोगे। लास्ट का कितना है? 2 है। इधर 2 डिजिट की संख्या क्या बची? 70। अब ये 70 बची तो 70 में क्या ऐड कर दोगे? 2 का 4 टाइम्स कर दोगे तो 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 78। तो 78 क्या 13 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। यानी 13 छिक्के यानी 13 6 जा 78, तो ये डिवाइड होता है। तो इस तरह से इस नंबर को हमने चेक कर लिया। तो इस तरह से बहुत ही आसान वे में आप किसी भी नंबर को, बड़ी से बड़ी संख्या को टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये 3 डिजिट न दे के बड़ी संख्या कुछ दे दी जाए तो इस रूल को आप रिपीट कर सकते हो और रिपीट करके छोटी संख्या बना सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट नंबर। देखो 13 का भाज्यता संख्या चेक करें कि अब वो भाज्य है या नहीं है। तो किस तरह से चेक करेंगे कि यदि कोई भी संख्या, देखो कब पूर्णतः विभाजित होगी? जब उसके अंतिम अंक को 5 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या से घटाया जाए। ये यहाँ पे ए नहीं, आ नहीं, वे आकर डंडा नहीं आएगा, हो गया है, घटाया जाए और इससे प्राप्त संख्या 17 से विभाजित हो जाए। ठीक है। अब यहाँ से देखो, फिर से वही, यहाँ पर अभी हमने क्या देखा तब कि यहाँ पर देखा कि इस संख्या में 4 गुना करके जोड़ा जा रहा है अंतिम संख्या को। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि अंतिम अंक जो है उसको 5 गुना करके घटाया जाएगा। पिछले में हमने क्या देखा, यानी 13 में क्या देखा कि जोड़ा जा रहा था। तो अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, फिर से वही करोगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो इधर हमें 2 संख्याएं मिलेंगी। क्या? 71 और ये क्या है? 4। अब 4 का 5 गुना कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20। अब बोला गया है कि घटाया जाए। अगर घटाओगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिलेगा 51 और ये कितना होता है? यानी 17 3 जा यानी 17 तिया 51। तो ये कितना डिवाइड होता है? 17 से। ठीक है, ये 17 से डिवाइड होता है कंप्लीटली। तो इस तरह से आप डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको बड़ी संख्या मिलती है, जैसे अभी 3 डिजिट में, 4 डिजिट में दे दे, 5 में दे दे, 6 डिजिट में दे दे, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, तो उसका आप क्या कर सकते हो? ऐसे रिपीटेशन करके इस रूल की और आप उसे छोटी संख्या बना सकते हो और इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो देखो, इसके अलावा अब हम दूसरी संख्याओं को पर डिस्कस करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। जैसे पहले अगर 25 की बात करें कि 25 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, यानी उसके अंतिम 2 अंक जो हैं वो अगर 25 से पूर्णतः विभाजित होते हैं तो वह संख्या भी 25 से विभाजित होगी। अब आपको यहाँ से देखना है क्या कि जैसे आपको दिया है 375, 650 यानी 375 और 650 दिया गया है। इसके अगर हम 2 डिजिट देंगे, यहाँ पर 50 लिखा है 2 डिजिट लास्ट के और यहाँ पे 75 लिखा है, तो यहाँ से देखें तो क्या ये 75 की बात करें, ये क्या 25 से डिवाइड होता है?
तो बिल्कुल होता है। अगर हम 50 की बात करें तो क्या ये 25 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो इस तरह से आप 25 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट टाइप की यानी बहुत कई तरह की, जो चाहे अभाज्य संख्या विषम संख्या, चाहे विषम संख्या हो या देखो अभाज्य और विषम में डिफरेंस होता है, वो आप समझते होंगे, और नहीं तो हम एक वीडियो इस पर अलग से बना देंगे जहाँ से आप पूरी तरह से इस तरह की चीज़ों को समझ सकें। तो देखो यहाँ से एक बात करें कि 14, 15 और 18 यानी इन संख्याओं की डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे चेक कर सकते हैं। ये अभाज्य संख्याएं नहीं होती, देखो ये तो सम संख्या है यानी इवन नंबर है, और ये विषम संख्या है लेकिन अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से या 1 से डिवाइड होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। उनके अलावा तीसरा कोई भी उनका फैक्टर नहीं होता है, कोई भी गुणनखंड तीसरा नहीं होता है, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है यानी इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो अब लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। अब यहाँ से हम बात करें कि अगर 14 की, तो 14 देखो पहले अगर इसकी थ्योरी सेक्शन देखें तो थ्योरी में क्या बोला गया है कि इस तरह की संख्याओं को दो अभाज्य गुणनखंड में बांट दो और दी गई संख्या इन गुणनखंडों से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो अब देखो कैसे करोगे इस तरह की संख्या। देखो यहाँ से अगर हम देखें कि ये 14 है, ये 14, अब 14 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, क्या 2 × 7, यही तो होता है, 7 2 से 14। अब 2 × 7 का देखें तो यहाँ से देखो 2 इवन नंबर है और ये ऑड भी और प्राइम नंबर भी है। तो यहाँ से इनका अगर हम SCF की बात करें यानी मासा की बात करें तो इनका कितना होता है? 1 होता है। यानी ऐसा कोई भी गुणनखंड आपको दो मिलेंगे किसी भी संख्या के, तो उनसे अगर वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है, जैसे अभी हम 28 को ही देख लें, 28 देखें तो क्या 28, अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट का डिजिट जो होता है वो डिवाइड हो रहा हो। तो हमने पिछले वीडियो में ये चेक किया था कि हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ से देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए था। तो और 7 से यहाँ पे 2 डिजिट है तो ऐसे चेक भी कर सकते हो। तो 7 4 28। ठीक है, तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये 14 से भी डिवाइड होगा यानी 14 2 28। तो इस तरह से हम ये रूल चेक कर सकते हैं। अब देखो बात करें 15 की, तो इनमें भी यानी सभी में सेम रूल लागू होता है, चाहे हम 15 की बात करें या 18 की बात करें या 24 की बात करें, 35 हो या 42 हो, कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, आपको सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड कर देनी है इन 2 गुणनखंडों में। वो भी कैसे होने चाहिए? अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। यानी को यहाँ से आपको क्या देखना चाहिए कि सिर्फ उनके बीच का क्या है, SCF यानी मासा 1 आना चाहिए। जैसे इनका अगर हम फैक्टर करें तो 3 × 5 करते हैं 15 का, तो ये इसका मासा कितना मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर अगर हमें चेक करना है कि 15 से डिवाइड होता है या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो पहले चेक करेंगे कि वो 3 से डिवाइड होता है, या 3 से होता है तो फिर 5 से चेक करेंगे 5 से भी होता है या नहीं। तो इस तरह से हम 15 का चेक कर लेंगे। इसी तरह से हम 18 का 2 × 9 कर लेंगे। इसी तरह से हम इसका बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 × 8 हो जाएगा, 3 × 8 हो जाएगा। इसकी बात करें तो 5 × 7 हो जाएगा, और ये 42 की बात करें तो 6 × 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 × 7 हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से आप यानी इनका अगर एलसीएम की बात करें तो यहाँ से भी 1, इनका भी एलसीएम SCF 1, इनका भी SCF 1 यानी मासा, और इनका भी मासा यानी SCF 1 आएगा। तो इस तरह के नंबर आपको अगर देखने को मिले तो आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, यानी पार्ट का मतलब 2 गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में डिवाइड कर लो, जिससे उस संख्या को डिवाइड करना बहुत इजी हो जाए। अब यहाँ से हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके लिए 15 के लिए क्या 3 और 5 से डिवाइड होना चाहिए, 18 के लिए 2 और 9 दोनों से, यानी सभी के लिए
एक ही रूल फॉलो करता है कि दोनों गुणनखंड से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए संख्या। इसी तरह से 3 8 से होनी चाहिए, 35 के लिए 5 7 से और 42 के लिए 6 7 से। इसके अलावा जो भी नंबर दिखे आपको, चाहे वो 56 हो, 7 × 8 हो जाएगा, किसी भी नंबर का आप इस तरह से डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हो और चेक कर सकते हो ईजिली। तो आई होप यह सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर हाजिर होते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।